आखिर क्यों इस कंट्री में पुलिस ऑफिसर्स को सजा देने के बजाय उनके हाथों में इस तरह का पिंक आर्म बैंड पहनाया जाता है? और नॉर्थ कोरिया में तानाशाह के बाद क्या हो सकता है? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। और उसके साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि आखिर इस जगह को कोई कंट्री ऑन क्यों नहीं करता? और ईरान में बुक्स फुटपाथ्स पर क्यों पड़े होते हैं? और कैसे ये आदमी पिछले 70 साल से बगैर कुछ खाए पिए जिंदा है? देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बगैर खाए पिए कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 वीक से 2 वीक्स तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसका ये दावा है कि उसने पिछले 70 साल से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है? यानी अगर ये इंसान 80 साल का है तो इसने अपने 10 साल उम्र होने के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया। अब सवाल तो ये है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान बगैर खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है? तो ये है कि इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ने इस आदमी के कई मेडिकल टेस्ट भी किए, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ये इंसान पिछले 70 साल से जिंदा रह रहा है। अगर आप लोग जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नंबर 2, नाज़रीन, आम तौर पर पोलो गेम को घोड़ों के ऊपर बैठकर खेला जाता है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि पोलो गेम का एक ऐसा वेरिएंट भी है जिसे घोड़ों के बजाय किसी और जानवर के ऊपर बैठकर खेला जाता है? जी हाँ दोस्तों, असल में थाईलैंड, इंडिया और नेपाल में पोलो गेम को घोड़ों के ऊपर बैठकर खेलने के बजाय हाथी के ऊपर बैठकर कुछ इस तरह पोलो गेम खेला जाता है। इस स्पोर्ट में एक पोलो बाल होता है जिसे एक बड़े से डंडे से खेला जाता है। मजे की बात तो यह है कि इस गेम में 2 प्लेयर्स होते हैं, एक हाथी को चलाता है जबकि दूसरे का काम बाल को हिट करना होता है। नंबर 3, नाज़रीन, ये है बीर तावील। ये एक ऐसी जगह है जिसे कोई भी कंट्री ओन नहीं करता, मतलब इस जगह पर किसी भी कंट्री की हुकूमत नहीं है। अब सवाल तो ये है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया में हर जगह पर किसी न किसी कंट्री का कब्जा जरूर होता है। फिर आखिर क्यों किसी भी कंट्री ने इस जगह पर अभी तक कब्जा नहीं किया? असल में दोस्तों, बीर तावील को अगर मैप में देखा जाए तो ये जगह सूडान और इजिप्ट के बीच में आता है। अब सूडान का ये कहना है कि ये जगह इजिप्ट के हिस्से में आता है, और इससे थोड़ा आगे हलाइब 1902 के एग्रीमेंट के मुताबिक ये मेरा है। इसी तरह इजिप्ट का कहना है कि हम 1899 के एग्रीमेंट को मानते हैं, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक बीर तावील सूडान का हिस्सा है और हलाइब हमारे हिस्से में आता है। बस यही वजह है कि हलाइब की वजह से बीर तावील को कोई ओन करना ही नहीं चाहता। मजे की बात तो यह है कि इस जगह पर कई लोग आए कब्जा करने के लिए, लेकिन किसी भी कंट्री ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो सक्सेसफुल हुए ही नहीं। नंबर 4, नाज़रीन, 10 अप्रैल 1912 अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निकलता है अपने सफर पर इंग्लैंड से अमेरिका के लिए। इस जहाज को अनसिंकेबल समझा जाता था, यानी ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने सफर के 3 दिन बाद चौथे दिन टाइटैनिक को आइसबर्ग्स के मौजूद होने के वार्निंग्स मिलते हैं, लेकिन जहाज के क्रू ने इन बातों को इतना सीरियस ना लेते हुए जहाज का स्पीड ही कम नहीं किया। लगभग 11:40 में टाइटैनिक जाकर एक आइसबर्ग से टकराता है, जिसमें टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह डैमेज हो जाती है, और देखते ही देखते टाइटैनिक डूब जाता है, जिसकी वजह से तकरीबन 1500 लोग मर जाते हैं, जबकि 700 के करीब लोग बच जाते हैं, और उन 700 लोगों में ये आदमी भी एक था। अब मजे की बात तो ये है कि इस आदमी के बच जाने पर इसे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा इस आदमी को जॉब से ही निकाल दिया गया, और ये रीजन दिया कि आप तो डरपोक हो, आप बाकी के पैसेंजर्स के साथ क्यों नहीं मरे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। नंबर 5, नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ईरान के बहुत से सिटीज में आप लोगों को बुक्स वगैरह फुटपाथ्स पर ही पड़े हुए नजर आएंगे। अब सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बुक्स को फुटपाथ्स पर रख कर सेल किया जाता है? क्या वहाँ पर कोई चोरी वगैरह नहीं होता? असल में दोस्तों, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में बुक्स को कुछ जगहों पर फुटपाथ्स पर ही रखा जाता है, फिर चाहे दिन हो या रात उन्हें वहीं पर रख कर सेल किया जाता है, क्योंकि ईरानियन लोगों का ये मानना है कि जो लोग बुक पढ़ने वाले हैं वो चोर नहीं हो सकते, और जो चोर होते हैं वो कभी बुक पढ़ते ही नहीं, यानी चोर कभी बुक्स चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके काम के है ही नहीं। बस यही वजह है कि ईरान में बुक्स वगैरह फुटपाथ्स पर ही पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चोरी नहीं करता। नंबर 6, नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन दुनिया के खतरनाक लोगों में से एक है। एक तो तानाशाह दूसरी कंट्रीज के लिए खतरनाक तो है ही, लेकिन उसके साथों साथ नॉर्थ कोरिया के लोग जितना तानाशाह से डरते हैं उतना शायद ही कोई इंसान किसी इंसान से डरता हो, क्योंकि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना दिया। इस कंट्री से ना ही कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, जबकि तानाशाह के बनाए गए अजीबो गरीब लाज ने अलग से नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीना हराम कर दिया है।
अब ऐसे में बहुत से कंट्रीज के लोगों को ये लगता है कि अगर तानाशाह चल बसते हैं तो नॉर्थ कोरिया के लोग कुछ हद तक आजाद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तानाशाह के बाद हुकूमत उसकी छोटी बहन किम योंग के पास आएगी। और किम यो जितना देखने में मासूम लगती है, हकीकत में वो तानाशाह से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और जालिम है। किम योंग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लोग इस बुक में लिखे गए बातों से लगा सकते हो। इस बुक में किम योंग को दुनिया का सबसे खतरनाक औरत कहा गया है। नंबर 7। नाज़रीन, आमतौर पर अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कानून तोड़ता है तो उसे अलग अलग लॉज के मुताबिक सजा दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि कोई ऑफिसर अगर थाईलैंड में कानून तोड़ता है तो उसे क्या सजा दे दी जाती है? शायद आप लोग नहीं जानते। अगर जानते हो तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को वीडियो को यहीं पर रोक कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चाहिए। और उसके साथों साथ अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। असल में दोस्तों, थाईलैंड में अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर कानून तोड़ता है तो उसके बायस से पर पिंक कलर का आर्म बैंड बांध दिया जाता है, क्योंकि पिंक कलर के आर्म बैंड को थाईलैंड में ज्यादातर लड़कियां ही बांधते हैं। यानी इस आर्म बैंड को उस पुलिस ऑफिसर को शर्म दिलवाने के लिए उसके बायस पर बांध दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।